हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज है 14.2। तो इस एक्सरसाइज को करने के पहले हमें आइडेंटिटीज़ को रिवाइज करना ज़रूरी है और 3 इम्पॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज़ हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमें बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। सेकंड जो आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी होती है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको हम a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इस तरह से लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर आप लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटीज़ हमें इसको फैक्टराइज करने के लिए यूज़ करनी पड़ेगी। क्वेश्चन फर्स्ट है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब आप इसको देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, इसको देख के हमें कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है? इसको देख के हमें याद आ रही है फर्स्ट आइडेंटिटी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी की किस फॉर्म में ये लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, और इसे हमें लिख लेना है किस फॉर्म में? इसे हमें लिखना है a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। इस तरह से हमें लिखना है। तो इसमें a स्क्वायर जो है ये, इसमें से हमें a निकालना है, और जो 16 है ये हमारा b स्क्वायर है। तो अगर a पता करना है तो a इक्वल टू क्या होगा? जो ये है a स्क्वायर का, अगर आप अंडर रूट करोगे तो आपको a पता चलेगा, मतलब कि ये आ गया आपका a। b को पता करने के लिए आपको क्या करना है? जो 16 है, 16 का आप अंडर रूट करोगे तो ये आ गया आपका 4। तो b हो गया हमारा 4। तो a की जगह हमें लिखना है a और b की जगह हमें लिखना है 4, और ये वाला जो पार्ट है वो है 2ab। तो अब a जो है हमारा आ गया है a, तो a की जगह हम a लिखेंगे। ये वाले फॉर्म में हमें लिखना है, तो a की जगह आप a लिखेंगे और b की जगह हमें लिखना है 4। क्योंकि दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो इसमें ये फर्स्ट आइडेंटिटी लगी है, इसमें भी a प्लस बी है, तो 4 भी आपका ये आ गया, और इसको हम करेंगे होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं a प्लस 4 होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 4 और a प्लस 4। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो साइन है वो नेगेटिव का है। इसका मतलब इसमें जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो सेकेंड वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, और सेकेंड वाली आइडेंटिटी क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसमें से हम a निकाल सकते हैं और इसमें से हम b निकाल सकते हैं। तो a निकालने के लिए a किसके इक्वल होगा? अंडर रूट कर देंगे p स्क्वायर को, मतलब कि क्या आ गया? p। तो a की जगह हमें p लिखना है। b जो होगा वो 25 का आप अंडर रूट करोगे तो ये आ गया 5। तो a आ गया है p और b आ गया है 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और ये जो है माइनस 2ab है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। a की जगह आपने p लिखा और माइनस का साइन 5 होल स्क्वायर आप लिख सकते हो इसको, या आप ऐसे भी लिख सकते हो p माइनस 5 और p माइनस 5। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। तो इसमें से हमें a पता करना है और इसमें से हमें b पता करना है, और ये जो है 2ab है, पॉजिटिव साइन है, मतलब कि फर्स्ट आइडेंटिटी है कौन सी? a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ हो रही है इसमें। तो इसको हम a निकालना है, तो a क्या होगा? a इक्वल टू होगा जो ये नंबर है इसका स्क्वायर रूट अगर आप फाइंड करोगे तो ये आ गया आपका 5m। तो a की जगह आ गया है 5m। b देखते हैं, b इसको स्क्वायर रूट करना है इसका, तो 9 को आपने स्क्वायर रूट किया, ये आ गया 3। तो b की जगह हमें 3 लिखना है, और इसको किस लैंग्वेज में लिखना है? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 5m प्लस 3
होल स्क्वायर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5m प्लस 3 और 5m प्लस 3। क्वेश्चन 4 में भी दोनों साइन हमारे पॉजिटिव हैं, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको हम लगा सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और वो है क्या है हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसमें से हम a पता करेंगे, इसमें से हम b पता करेंगे। तो a जो होगा इसका स्क्वायर रूट करेंगे वो a होगा, तो a इक्वल टू क्या आ गया 49 y स्क्वायर का अगर आप अंडर रूट करोगे तो ये आ गया 7y। और b पता करना है तो 36 z स्क्वायर का अंडर रूट करो तो ये आ गया 6z। तो इसको हम a की जगह पे लिखेंगे 7y और b की जगह पे लिखेंगे 6z। तो इसको हम लिख सकते हैं 7y प्लस 6z होल स्क्वायर। ये ऐसे भी लिख सकते हैं 7y प्लस 6z, वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट अगेन 7y प्लस 6z। क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसमें भी हमें a इसमें से पता करना है, b इसमें से पता करना है, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है इसका मतलब है इसमें सेकेंड आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है और वो है हमारी a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हमें से लिखना है। तो इसका अंडर रूट करते हैं, a पता करते हैं, तो a हो गया 4x स्क्वायर का अंडर रूट मतलब कि 2x, और b निकालने के लिए हमें 4 को अंडर रूट करना पड़ा तो ये आ गया 2। तो a की जगह लिखेंगे 2x और b की जगह लिखेंगे 2। अब ये हो गया 2x माइनस 2 होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 2 और अनदर ब्रैकेट 2x माइनस 2। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो दिया है इसमें से हम 4 को कॉमन निकाल लें। अगर हम 4 को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर जो बचेगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसको आप करेंगे तो इसमें से a निकालेंगे, इसमें से b निकालेंगे, तो a इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 तो आपका बाहर रहेगा और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया x, और इसका आपने स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया आपका 1। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें से ये आपका माइनस साइन है, मतलब कि सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ होनी है जो है a माइनस बी होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो a हम इसमें से निकाल सकते हैं, b हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो a के लिए आपको 121 b स्क्वायर का अंडर रूट किया तो ये आ गया आपका 11b। तो a हो गया 11b के इक्वल, और b निकालेंगे तो b के लिए आपको 16c स्क्वायर में से निकालना है। तो 16c स्क्वायर को अंडर रूट किया तो ये आ गया आपका 4c। तो b के प्लेस पे हमें लिखना है 4c और a की जगह लिखना है 11b, और माइनस साइन है, सेकेंड आइडेंटिटी है तो हमें माइनस का यूज़ करना है, मतलब 11b माइनस 4c होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 11b माइनस 4c और 11b माइनस 4c। क्वेश्चन 7 देखते हैं। तो ये है l प्लस m होल स्क्वायर। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इतने पार्ट को। इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी लगाएंगे, ये लिखा है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको हमें लिखना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको लिखने के लिए आप l का स्क्वायर लिखेंगे, पहले l का स्क्वायर प्लस 2lm और प्लस m स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट आप ओपन हो गया आपका, आपने माइनस 4lm लिख लिया। अब आपके lm 2 है आपके पास, पॉजिटिव 2lm है, निगेटिव 4lm है, तो इसको हम लिख लेंगे l स्क्वायर, और इसमें से 4 नेगेटिव वाले ज़्यादा हैं तो बचेंगे आपके माइनस के 2lm और प्लस का m स्क्वायर। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया तो बच गए नेगेटिव के 2lm।
अब इसको हम देखेंगे तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, है ना। तो ये a हो गया, ये 2ab हो गया और ये b स्क्वायर हो गया। तो इसको हम अब सेकेंड आइडेंटिटी अब यूज़ होगी जो है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको लिखना है। तो a इसमें से निकालते हैं तो l स्क्वायर जो है ये इसमें से अगर आप इसका अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा l, और वो हो गया हमारा a। b निकालने के लिए m स्क्वायर का आपने अंडर रूट किया तो ये आ गया m और ये हो गया हमारा b। अब हमें ये लिखना है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, a है हमारा l और b है हमारा m। तो ये हो गया l माइनस m होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको एक्सपांड कर सकते हैं l माइनस m और फिर अनदर ब्रैकेट में l माइनस m। इस क्वेश्चन 8 देखते हैं। a रेज टू पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज टू पावर 4। अब इसमें से हमें निकालना है a और इसमें से निकालना है हमें b। ये है 2ab, दोनों पॉजिटिव साइन है, मतलब कि फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ होगी वो है a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हमें लिखना है इसको। तो अब a निकालने के लिए आप a के लिए क्या करोगे, a4 को स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ गया a स्क्वायर। b के लिए आपको b पावर रेज़ टू 4 का अंडर रूट किया आपने तो ये आ गया b स्क्वायर। तो a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर, और इस फॉर्म में आपको लिखना है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। या इसको और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे में भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, इसमें भी आपको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब इसको देख के हमें लग रहा है कि ये आइडेंटिटी इसमें थर्ड यूज़ होगी क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये थर्ड आइडेंटिटी क्या है आपकी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b और a माइनस बी, इस फॉर्म में हमें लिखना है इसको। अब सबसे पहले तो a पता करना पड़ेगा। तो a पता करने के लिए क्या है, इसमें 4p स्क्वायर का आपने अंडर रूट किया तो ये आ गया 2p, और b को पता करने के लिए आपने 9q का अंडर रूट किया तो ये आ गया 3q। तो a की जगह 2p लिखना है, b की जगह 3q लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। तो a प्लस बी तो मतलब कि 2p प्लस 3q, एक ब्रैकेट, दूसरे में a माइनस बी लिखना है तो 2p माइनस 3q। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। तो 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब 63 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 112 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें से हमें कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। जो इन दोनों का HCF है वो है 7। अगर हम 7 से दोनों नंबरों को डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर के नंबर आ जाएंगे। तो हम 7 को कॉमन निकालते हैं। अब जो बचा वो है 7 को इससे किया तो ये आ गया 9a स्क्वायर बचा, माइनस इसको 7 से डिवाइड किया आपने तो ये आ गया है आपका 1 और 6b स्क्वायर। अब ये हो गया है 7 आउटसाइड आ गया है और ब्रैकेट में आ गया है 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब इनमें से हम a और b पता करते हैं, थर्ड आइडेंटिटी ही लगनी है। तो a निकालने के लिए आपको 9a स्क्वायर को अंडर रूट किया, इसका मतलब है क्या 3a, और b निकालने के लिए आपको 16b स्क्वायर को अंडर रूट किया तो ये आ गया 4b। अब a है हमारा 3a और b है हमारा 4b। तो a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया आपका 3a प्लस 4b, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3a माइनस 4b।
इसमें भी थर्ड आइडेंटिटी लगेगी आपकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसमें भी हमें लिखना है ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। सबसे पहले ए पता करेंगे, ये ए तो ए इक्वल टू आएगा 49x² का आपने अंडर रूट किया, मतलब कि 7x। और बी निकालने के लिए आपको 36 का आपने अंडर रूट किया, मतलब कि 6। तो बी की जगह आपको 6 लिखना है और ए की जगह आपको 7x लिखना है। तो 7x प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में 7x माइनस 6। क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो इसमें आप पहले कॉमन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 16 की टेबल में 144 आता है, SCF इनका 16 आ सकता है, और इसमें x की पावर 3 है और इसमें x की पावर 5 है, तो x की पावर 3 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं 16x पावर 3 कॉमन निकाल लिया, तो बाकी जो बचेगा वो इसमें 3 पावर निकल गई, तो बच गया आपका 16 निकाल लिया पूरा। x की पावर आपकी यहाँ बचेगी सिर्फ 2 और माइनस यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 9, क्योंकि x पे पावर 3 हम कॉमन निकाल चुके हैं। तो ये हमारा बचा। तो ये हो गया a² माइनस b²। तो अब a फाइंड करते हैं। तो a जो हो गया वो हो गया x² का अंडर रूट, मतलब कि x, और b देखेंगे तो वो 9 का अंडर रूट, मतलब कि 3। तो अब आप 16x² कॉमन है, वो बाहर ही रहेगा, अंदर आ जाएगा आपका एक में a प्लस बी, ये a है और ये b है, तो x प्लस 3 और x माइनस 3। क्वेश्चन 5 देखते हैं। l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम होल स्क्वायर। तो अब हम इसको इतने पार्ट को अलग सॉल्व कर लेते हैं, इतने पार्ट को अलग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आइडेंटिटी हमारी फर्स्ट लगा सकते हैं और इसमें हम लगा सकते हैं सेकंड। तो इसमें लगाते हैं आइडेंटिटी फर्स्ट, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको हम लिख देंगे a² प्लस 2ab प्लस b², और ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, इसको लिख देंगे a² माइनस 2ab प्लस b²। a का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m का स्क्वायर। ये हमारा एक ब्रैकेट हो गया, ये माइनस का साइन। अब इसमें लिखेंगे हम a² जो हो गया l का स्क्वायर माइनस 2lm और प्लस m का स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया l² प्लस 2lm प्लस m², और ये माइनस साइन है, अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे, तो ये हो गया माइनस l² प्लस 2lm और माइनस m²। अब आप देखेंगे l² 2 है, एक पॉजिटिव का है एक नेगेटिव का है, तो ये कैंसिल हो गया। m² भी 2 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी कैंसिल हो गए। अब आपके 2lm पॉजिटिव ये हैं और 2lm पॉजिटिव ये हैं, दोनों ऐड हो गए, तो आंसर आ गया आपका 4lm। क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो ये है 9x² y² माइनस 16। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9b और 16b, मतलब कि a² माइनस b² के फॉर्म में लिखा है। इसे हमें लिखना है a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में। ये थर्ड आइडेंटिटी हमें इसमें यूज़ करनी है। तो इसको हम करेंगे तो a निकालते हैं, तो a जो होगा वो क्या होगा, वो हो गया a इक्वल टू 9x² और y² का अंडर रूट किया, तो ये आ गया 3xy। b निकालने के लिए आपने 16 का अंडर रूट किया, तो ये आ गया 4। तो a है 3xy और b है हमारा 4। अब इसको हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3xy प्लस 4 और 3xy माइनस 4। क्वेश्चन 7 को देखेंगे तो इसको देख के हमें दिख रहा है कि इसमें जो है आपकी सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई हुई है। तो ये लिखा हुआ है a² माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। इसको हमें लिखना है ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए जो होगा वो हो गया एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब कि एक्स, और बी जो है वाई स्क्वायर का आप अंडर रूट करेंगे तो वो आ गया वाई, वो हो जाएगा आपका बी। तो ए है एक्स और वाई है आपका बी, तो उसको हम लिखेंगे तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, और ये वाला माइनस जेड स्क्वायर। तो पहले हमने सेकेंड आइडेंटिटी लगाई है, अब हम इसमें थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए जो है वो है एक्स माइनस वाई और बी जो है वो है जेड। तो इस केस में ए हो गया एक्स माइनस वाई और बी हो गया है जेड। तो अब ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिखना है आपको। तो ये आप लिखोगे एक्स, आपका एक्स माइनस वाई ए है, तो ए प्लस बी मतलब कि जेड, ये आपका एक ब्रैकेट हो गया। दूसरा ब्रैकेट हो गया आपका एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, ये हो गया ए माइनस बी। तो ब्रैकेट आपने ओपन किया तो एक्स माइनस वाई और प्लस जेड, ये तो सीधा आ गया। इसमें सेकंड ब्रैकेट में आप देखोगे माइनस का साइन बाहर है तो अंदर के साइन आपके चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और माइनस जेड। क्वेश्चन 8 देखते हैं। तो इसमें आपको देख के ये इन तीनों को अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज़ हुई है वो आपकी सेकंड वाली हो सकती है। तो इतने पार्ट को हम पहले ब्रैकेट में करते हैं। तो 25 ए स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में करेंगे तो यहाँ तो माइनस रहेगा लेकिन अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 4 माइनस 28 बी सी और प्लस का हो जाएगा आपका 49 सी स्क्वायर। इस तरह से साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब ये जो देख के आपको लग रहा है, क्योंकि ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया 2ab और ये हो गया बी स्क्वायर, तो ये माइनस का है 2ab, तो इसका मतलब है कि सेकेंड आइडेंटिटी लगेगी जो क्या है हमारी a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो आपको उस लैंग्वेज में इसको लिखना है a माइनस बी होल स्क्वायर। 25 ए स्क्वायर माइनस, तो इसका आप स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2b, और b यहाँ से निकालेंगे तो इसको अंडर रूट करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा ये आपका 7c, और इसको हम लिखेंगे होल स्क्वायर। तो जब ये लिख लिया तो अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें b जो है बाइनोमियल हो गया है आपका। तो अब हम इसमें लगाएंगे थर्ड आइडेंटिटी। ये आपको लिखना है इसको a प्लस बी और a माइनस बी की लैंग्वेज में। तो a निकालेंगे पहले। तो a निकालने के लिए क्या हो गया, a इक्वल टू 25 ए स्क्वायर का आपने अंडर रूट किया तो ये आ गया आपका 5a। b निकालने के लिए आप देखोगे तो 2b माइनस 7c स्क्वायर का आपने अगर अंडर रूट किया तो ये आ गया आपका 2b माइनस 7c। प्लस वाला लिखते हैं, प्लस ब्रैकेट में रखते हैं 2b माइनस 7c, ये हमारा हो गया आपका a प्लस बी। अब दूसरा देखते हैं तो वो है a माइनस बी, तो उसमें आएगा 5a और माइनस का साइन आएगा, ब्रैकेट में होगा 2b माइनस 7c। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो प्लस का साइन है तो कोई साइन में चेंज नहीं आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5a प्लस 2b माइनस 7c। एक ब्रैकेट हो गया। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्योंकि यह माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो इसको हम लिखेंगे 5a माइनस 2b और प्लस का हो जाएगा आपका 7c।
सेक्शन थर्ड देखते हैं, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। इसमें आपको सिंपल कॉमन देखना है और कॉमन निकालना है। इसमें x कॉमन दिख रहा है तो इसको हम निकालेंगे, x एक कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि मिनिमम पावर x की 1 है। x निकाला तो इसमें बच गया a और 2x थे, एक x बचा रह गया और यहाँ से x निकल गया, सिर्फ बचा है b। ये इसमें है 7p² प्लस 21q²। तो इसमें 7 को कॉमन निकाला जा सकता है। 7 आपने कॉमन निकाला तो बचा आपका यहाँ पर p² और 21 को 7 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3, तो 3q²। इसमें भी कॉमन निकाला जा सकता है 2x, क्योंकि मिनिमम पावर x की जो है 1 है जिसे हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2x कॉमन अगर आप निकाल लोगे, 2x कॉमन निकाला तो बचा आपका यहाँ पर x², इसमें से 2x निकल गया तो बचा y² और इसमें से निकल गया तो बचा z²। क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो इसमें हम इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालते हैं और इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है उसे देखते हैं, क्योंकि इसमें 4 टर्म्स हैं। अब इसमें से आप देख रहे हो m² कॉमन दिख रहा है तो हम m² कॉमन निकालते हैं। ब्रैकेट में रह जाएगा आपका a प्लस b। इसमें n² कॉमन है तो प्लस n² कॉमन निकाल लेते हैं और बचेगा आपका b प्लस a। अब a और b दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें भी a और b दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब कि सेम है। तो a प्लस b हम कॉमन निकाल लेते हैं, ये कॉमन निकल गया तो a प्लस b कॉमन एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा ये m² और प्लस n²। तो m² प्लस n²। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर से आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालते हैं और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है l कॉमन है, l हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा आपका m और l निकल गया है तो इसकी जगह हमें 1 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे m+1 है, यहाँ तो ऑलरेडी m+1 है तो सेम हमको वैसे ही मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ निकाल लेंगे +1 को कॉमन, क्योंकि 1 को कॉमन निकालने से हमारा वही नंबर रहने वाला है m+1। अब ये कॉमन हो गया तो इसको निकाल लिया, m+1 कॉमन निकाला और बचा l+1, दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा l+1। इसमें आपको पहले ही दिख रहा है y+z और इधर भी y+z, तो इन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं। तो y+z कॉमन निकला और बचा क्या आपका ये वाला y और +9। बस। क्वेश्चन 7 देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इस वाले नंबर को इधर लिख लेते हैं, इस वाले को इधर लिख लेते हैं, तो हमारा सम ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम इसको लिख लेते हैं 5y² माइनस 20y और इसको पहले लिख लेते हैं प्लस 2yz माइनस 8z। अब क्योंकि इधर भी माइनस साइन है, इधर भी माइनस साइन आ जाएगा तो हमें कॉमन निकालने में ईजी हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 5y को हम कॉमन निकाल सकते हैं। 5y को कॉमन निकाला तो एक y बच गया और यहाँ पर बच गया आपका 4। तो प्लस 2z हम कॉमन निकालते हैं तो अंदर जो आपका बचेगा वो बच गया एक तो y और यहाँ पे बच गया है आपका -4। अब देखिए सेम आ गए, इसलिए हमने इनके प्लेस चेंज किया था, y-4। अब y-4 को कॉमन निकालेंगे और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 5y प्लस 2z। इसमें चारों साइन आपके पॉजिटिव हैं तो इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। इसमें से कॉमन निकालोगे तो आप 2 और a को कॉमन निकाल सकते हो, तो 2a हम कॉमन निकालेंगे तो बचेगा यहाँ पे 5b और प्लस यहाँ पे 2a निकालने पे बच गया यहाँ पे 2। इसमें से अब 5b प्लस 2 है, ये ऑलरेडी 5b प्लस 2 है, हमें यही चाहिए सेम, तो हम यहाँ निकालेंगे +1 कॉमन निकालेंगे तो ये हमारा 5b प्लस 2 ऐसे ही बना रहेगा और इसको अब हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 5b प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो गया 2a प्लस 1। इसमें भी हम क्या करते हैं, इस नंबर को इधर ले आते हैं और इस नंबर को इधर ले आते हैं तो हमारा सम ज़्यादा इजी हो जाएगा। 6xy माइनस 4y और पहले ये लिख लेते हैं -9x और +6।
अब हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। 2y हम कॉमन निकालते हैं, बचेगा आपका 3x और -2। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं -3। -3 को कॉमन निकाला, इससे क्या होगा कि यहाँ पर बचा है आपका 3x और ये साइन चेंज होके पॉजिटिव बन गया नेगेटिव और यहाँ पे आ गया 2। अब ये बिल्कुल सेम हो गए, 3x - 2 और 3x - 2। अब हम इसको कॉमन निकालेंगे तो ये हो गया 3x - 2 कॉमन निकाला, दूसरे ब्रैकेट के लिए बच गया 2y - 3। क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसमें भी आपको फैक्टराइज करना है, a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4। अब इसमें आप जो आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो वो है थर्ड वन। थर्ड वन क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हम पहले a निकालते हैं, a की वैल्यू क्या होगी। तो a की जो वैल्यू होगी वो a पे पावर 4 का स्क्वायर रूट किया तो मतलब कि a स्क्वायर। इसी तरह से b जो होगा b पे पावर 4 का अपना स्क्वायर रूट किया मतलब कि b स्क्वायर। तो a है हमारा a स्क्वायर और b है हमारा b स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी की लैंग्वेज में, मतलब हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और दूसरे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें हम फिर से थर्ड आइडेंटिटी लगा सकते हैं और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये एज इट इज़ रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा। इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। इसमें भी आपको थर्ड आइडेंटिटी लगानी है और इसका अगर आप ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लैंग्वेज में है तो a पता करेंगे तो वो आ गया p स्क्वायर और b पता करेंगे तो वो आ गया 9, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट होगा 9। तो इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 9 दूसरे ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस 9। अब p स्क्वायर प्लस 9 का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको और एक्सपेंड करते हैं, ये ऐसे ही रहेगा p स्क्वायर प्लस 9 और इसको हम लिख सकते हैं p प्लस 3 और p माइनस 3। इसमें भी थर्ड आइडेंटिटी लगानी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसमें अगर आप a मानेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और b है जो है आपका y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको आप लिखेंगे एक बार में तो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाला लिख रहे हैं तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में हमें लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस लगा रहे हैं y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसमें प्लस वाले में तो कुछ होगा नहीं, लेकिन माइनस वाले में हम फिर से थर्ड आइडेंटिटी को लगा सकते हैं। यार ये एज इट इज़ ही रहने वाला है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और इसमें फिर ये हो गया आपका a स्क्वायर हो गया ये और ये हो गया आपका b स्क्वायर। तो a जो निकालेंगे वो आ जाएगा आपका x प्लस का साइन लगाना है, b जो होगा y प्लस जेड होगा तो y प्लस जेड और अब माइनस के साथ लिखेंगे a माइनस बी। a माइनस बी के लिए हो जाएगा x माइनस और ये y प्लस जेड। अब ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं तो एक हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट। दूसरे में इसको आपने ओपन किया तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। इस ब्रैकेट को ओपन किया तो x, ये माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो x माइनस वाई और माइनस जेड।
इसमें भी थर्ड आइडेंटिटी लगी। ये आपको लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसको आप लिखना है ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। अब इसका अगर आप देखेंगे ए तो ए हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर, और इसका देखेंगे बी तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो अब इसको ए प्लस बी के फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। तो हम लिखेंगे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस का साइन लगाते हैं और एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर, ये आपका हो गया एक ब्रैकेट ए प्लस बी का। अब ए माइनस बी का लिखेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर, और ये आपका ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। अब ए प्लस बी इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको आप और एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको लिखने के लिए आप सेकेंड आइडेंटिटी लगाएंगे जिसमें आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसको एक ब्रैकेट में ही रखते हैं जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट हो गया। इसको भी इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस ब्रैकेट में रखेंगे इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको भी इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे तो ये भी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xz और प्लस जेड स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो इसका ब्रैकेट ओपन करा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि यह माइनस का साइन है, साइन चेंज होंगे ब्रैकेट के अंदर के, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया ये 2xz और ये माइनस का हो गया माइनस जेड स्क्वायर। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2xz और प्लस जेड स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गए, तो आपका क्या बचा यहाँ पे 2xz माइनस जेड स्क्वायर। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें हम और सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में हम इसमें से z कॉमन निकाल सकते हैं, z कॉमन आपने निकाला तो यहाँ बचेगा आपका 2x और एक z बचेगा माइनस z। इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं, तो इसमें a पावर रेज टू 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पे पावर 4। अब ये जो आपको दिख रहा है ये a स्क्वायर है, ये माइनस 2ab है, ये प्लस b स्क्वायर है, तो इसमें आइडेंटिटी लगी है सेकेंड। अब इसको ये आप इस फॉर्म में लिखा है, हमें लिखना है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसका अगर a निकालेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, तो a की जगह हमें लिखना है a स्क्वायर, b जो है वो b स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये अंदर अगर हम देखें तो इसको भी हम एक्सपांड कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं थर्ड आइडेंटिटी लगा के। तो थर्ड आइडेंटिटी लगा के हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप और भी एक्सपेंड कर सकते हो और लिख सकते हो, इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी लगा सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर
एक ब्रैकेट में रख सकते हो, दूसरे ब्रैकेट में इसको लिख सकते हो सेकेंड आइडेंटिटी लगा के a² माइनस 2ab और प्लस b²। क्वेश्चन 5 देखते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ऐसे स्प्लिट करना है कि आपको दो ऐसे नंबर चूज़ करना है जो जिनको मल्टीप्लाई करें, मतलब आप एक नंबर ऐसा हो और दूसरा नंबर ऐसा हो कि मल्टीप्लाई करने पर आपको आ जाए 8 और अगर आप उसको प्लस करें फर्स्ट और सेकंड नंबर को तो आ जाए आपका 6। इस तरह से आपको देखना है। तो ऐसे नंबर आपको चूज़ करना है, इनके फैक्टर्स फाइंड करना है। तो इसमें आपको देख के समझ आ रहा है कि इसमें हम 4 और 2 4 प्लस 2 करते हैं तो 6 आता है और 4 इंटू 2 करते हैं तो 8 आता है। तो ये दो नंबर हैं 4 और 2 जिनको कि हम यूज़ करके 6p को स्प्लिट करेंगे। हमें 6 चाहिए तो दोनों हमें पॉजिटिव रखने हैं, इसमें भी पॉजिटिव साइन है। तो 6p को हम स्प्लिट करेंगे 4p और 2p में। तो अब हम इसको लिखेंगे p² प्लस 4p लिख लेते हैं प्लस 2p, क्योंकि अब इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। 4p प्लस 2p 6p के इक्वल आएगा और यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसमें से कॉमन निकालेंगे, एक p कॉमन निकल आया आपका और यहाँ पे बच गया p और यहाँ पे बच गया आपका 4। इसमें देखेंगे तो आप प्लस 2 कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पे बचेगा p और यहाँ बचेगा 4। तो p प्लस 4 इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया p प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो गया p प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये q² माइनस 10q प्लस 21। अब इसमें आपको देखना है, इसको स्प्लिट करना है। माइनस का नंबर चाहिए, 10 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करेंगे तो 10 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। तो इस तरह से नंबर आप देखेंगे तो इसमें हमें समझ आ रहा है कि पहला नंबर एक नंबर 7 ले सकते हैं, एक नंबर 3 ले सकते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 आता है और ऐड करते हैं तो 10 आता है। हमें चाहिए निगेटिव, तो इन दोनों में हमको -7 और -3 लिखना है, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव 21 बन जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे q², इसको ब्रेक किया, माइनस 7q और माइनस 3q और प्लस 21। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। इसमें से कॉमन निकलेगा हमारा q, तो बचेगा एक q और -7। इसमें से हम कॉमन निकालेंगे क्योंकि हमें माइनस का साइन चाहिए इसमें, तो माइनस का नंबर निकालेंगे जिससे ये साइन बदल के माइनस का हो जाएगा। तो -3 निकालते हैं तो ये बचेगा आपका q और ये हो जाएगा माइनस का आपका 7। अब q - 7 और q - 7 इसे कॉमन निकालेंगे तो q - 7 और ये बचा q - 3, दूसरे ब्रैकेट में आ गया q - नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। p² प्लस 6p माइनस 16। अब आपको 6p को स्प्लिट करना है। ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो -16 आए और ऐड करने पे +6 आए। तो -16 आए मतलब कि एक नंबर माइनस का होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हो सकते हैं हमारे, प्लस का 8 और माइनस का 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो +6 आएगा। तो ये दोनों नंबर हम लेते हैं और इसको ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो p² प्लस यहाँ पे हमने लिखा 8p और माइनस के 2p और माइनस के 16। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इसमें से कॉमन निकलेगा p, तो बचा आपका p प्लस 8। अब ब्रैकेट में हमें पॉजिटिव साइन चाहिए क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, तो इसमें हम माइनस का नंबर निकालेंगे। -2 कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें बचेगा फिर p और +8। अब ये p + 8 इधर, p + 8 इधर, p + 8 को आपने कॉमन निकाला तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आ गया p और -2 ये वाला।